नमस्कार साथियों, देखिए इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सितंबर 2020 के टॉप 300 करंट अफेयर पे। देखिए जो का ये मंथली करंट अफेयर का वीडियो होता है बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसमें आपके 300 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया जाता है करंट अफेयर के, ये आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न है ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और देखिए इस योजना के तहत जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाएगी। तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के बारे में याद रखिएगा, इसको यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। और दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए गुजरात की राज्य सरकार जो है, ये 31 अक्टूबर 2020 से अपने राज्य में सी प्लेन यानी कि समुद्र में हवाई जहाज वाली सेवा शुरू करेगी। और ये सेवा गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जो है स्टार्ट किया जाएगा। और इस सी प्लेन सेवा का जो संचालन है ये स्पाइस जेट एयरलाइंस के द्वारा किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो देखिए जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है, ये केरल के अंगमाली में स्थापित किया जाएगा। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय सुरक्षा बल ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो देखिए ये केंद्रीय सुरक्षा बल आपका है CISF। देखिए आपका CISF है, इसको हम कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। पांचवा है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व एथलेटिक कोच का निधन हो गया। देखिए जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि 300 में से टोटल कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में जो आपके पुरुषोत्तम राय हैं, जो कि भारत के एक पूर्व एथलेटिक कोच थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जो आपके पुरुषोत्तम राय हैं, इन्हें भारत के किसी भी कोच को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार, से सम्मानित किया गया था। और ये एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति थे। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की। तो देखिए अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई थी। और जो आपकी ये 14वीं रक्षा नीति वार्ता थी, देखिए इसकी अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और उनके सिंगापुर के समकक्ष चैन हेंग के द्वारा की गई थी। देखिए जो आपका सिंगापुर देश है, तो यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, और यहाँ की जनसंख्या है 54.4 लाख। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने रूस में होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है कौकाज 2020, से खुद को अलग कर लिया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारत देश है, ठीक है, तो भारत ने अपने आप को रूस में होने जा रहे एक साझा सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 से जो है खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल होने वाले हैं। और इस समय इन दोनों की हरकतें मतलब कहा जाए तो बहुत गिरी हुई हैं, तो इसलिए भारत कह रहा है कि हम इन दोनों के साथ कोई भी अभ्यास यानी कि सैन्य अभ्यास नहीं करेंगे। आठवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस तिथि को विश्व स्तर पर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स डिसअपियरेंसेस यानी कि जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका ये जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 30 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार वर्ष 2011 में मनाया गया था। नवा प्रश्न है कि फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता कौन बने। तो देखिए जो आपका फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता बना है, ये आपका बना है भारत और रूस, ठीक है। भारत और रूस ने संयुक्त रूप से फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 को जो है जीत लिया है। 10वां प्रश्न है कि किस देश के द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो देखिए जो आपका चीन यानी कि चाइना है, ये एक भारतीय डॉक्टर जिनका नाम है द्वारकानाथ कोटनिस, इनकी प्रतिमा यानी कि मूर्ति को स्थापित करेगा अपने देश में। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटिश ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तो देखिए लुईस हैमिल्टन ने अभी हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर अभी हाल ही में इस साल की अपनी 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है, यानी कि इस सीजन की 5वीं फार्मूला 1 रेस जीती। और देखिए जो आपका ये
बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 था, तो इसके विनर तो रहे लुइस हैमिल्टन, लेकिन इसमें दूसरे स्थान पर आपके रहे मर्सिडीज के ड्राइवर वाल्टेरी बोटास, और इसमें जो है जो आपके रेड बुल के ड्राइवर है नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टप्पन, ये तीसरे स्थान पर रहे थे। देखिए आप जो है इस वीडियो की जो फुल डिटेल वाली पीडीएफ है, तो उस फुल डिटेल वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो में आपको मतलब उस पीडीएफ में आपको मैप के साथ और सारे जितने भी स्पेशल फैक्ट है, जैसे मैं डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ, तो वैसे फुल डिटेल वाली आपको मतलब वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करने के बाद, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है कि किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा। देखिए जो आपका गुजरात राज्य है, ठीक है, तो गुजरात राज्य के चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत जो है जो आपका गुजरात राज्य है वहाँ पर टॉय म्यूजियम बनाएगा टोटल 1500 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। और सबसे खास बात ये जो है विश्व का सबसे बड़ा टॉय यानी कि जो आपके खिलौने होते हैं, तो ठीक है, तो दुनिया का ये सबसे बड़ा खिलौनों का म्यूजियम होगा। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। और देखिए प्रणब मुखर्जी जो है इन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, और साल 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ये प्रश्न एग्जाम में अलग से पूछेगा कि प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, तो 2019 में दिया गया था। देखिए इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल में 11 दिसंबर 1935 को, और प्रणब मुखर्जी जो है इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 31 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में हुई है। देखिए जो प्रणब मुखर्जी हैं इनके एक भांजे हैं जो कि मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं झारखंड में, वो इस समय एसडीएम के पद पे हैं, तो काफ़ी घनिष्ठ संबंध है हमारा, और मुझे काफ़ी दुख भी हुआ इनके निधन पर। 14वां प्रश्न है कि किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। देखिए जो आपका सितंबर महीना है इसको पोषण माह के रूप में जो है मनाया गया, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया, तो सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया गया। 15वां प्रश्न है कि केंद्रीय उर्वरक विभाग के द्वारा कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो देखिए जो भारत का केंद्रीय उर्वरक विभाग है इसके द्वारा 1 से लगाए 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। और देखिए यहाँ पे केंद्रीय उर्वरक विभाग की बात हो रही है, तो उसके मंत्री का नाम भी जान लेते हैं। देखिए वर्तमान में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा। 16वां प्रश्न की वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान जारी किया गया है। तो देखिए वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में यानी कि अप्रैल से लगाए जून के ड्यूरेशन में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है इसका -23.9% जो है रहने का अनुमान जताया गया है। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी चर्चा में था और एग्जाम में जरूर छपा मिलेगा आपको। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में जापान की सरकार के द्वारा भारत को कितनी धनराशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जापान की सरकार के द्वारा भारत को टोटल देखिए यहाँ पे JPY लिखा है, मतलब जैपनीज येन। देखिए येन जो है ये जापान की मुद्रा है, ठीक है, तो डॉलर होता है तो हम डॉलर का सिंबल बनाते हैं, लेकिन येन है तो JPY लिखते हैं। तो अभी हाल ही में जापान की सरकार के द्वारा भारत को टोटल 50 बिलियन जैपनीज येन की धनराशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण जो है प्रदान किया गया सितंबर महीने में। और 18वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया। देखिए अभी हाल ही में जो भारत का सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है पश्चिम बंगाल का, इसके द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया था। और 19वां प्रश्न की नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। देखिए जो भारत का नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इसने कहा है कि 30 सितंबर तक जो है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हैं उन पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। और आपको बता दूं इससे पहले 23 मार्च जो है ये प्रतिबंध लागू था, और अभी हाल ही में इसको बढ़ा दिया गया 30 सितंबर तक। और 20वां प्रश्न की हाल ही में कांग्रेस सांसद हरिकृष्णन वसंत कुमार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इन्हें साल 2019 में तमिलनाडु के किस निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। तो देखिए इनको जो है कन्याकुमारी से चुना गया था 17वीं लोकसभा के लिए संसद के सदस्य के रूप में। और 21वां प्रश्न की हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नाम का एक रिमोट से चलने वाला मेडिकल ट्रॉली विकसित किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे है इसने जो है कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए जो है
मेडबोट नाम के एक रिमोट से चलने वाले मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया है। देखिए, अगर रेल मंत्रालय की बात हो रही है तो केंद्रीय रेल मंत्री का नाम भी आपको बताना चाहिए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कार्टून श्रृंखला के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया। तो देखिए, जो कोई जो रूबी हैं, ये जो है स्कूबी डू नाम के एक कार्टून श्रृंखला के सह निर्माता थे। सह निर्माता मतलब दो लोग जो है एक साथ मिलकर काम किए होंगे, तो उसमें से एक आपके थे जो आपके जो रूबी जी हैं। ठीक है, देखिए, ये एक अमेरिकी एनिमेटर थे, टेलीविज़न एडिटर थे और लेखक और निर्माता थे। और जो आपके जो रूबी हैं, ठीक है, तो इन्होंने अपने क्रिएटिव पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदारों स्कूबी डू को बनाया था। ये कार्टून आपने देखा होगा। और 23वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को प्रकाशन को रोक दिया है। तो देखिए, इस साल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं की जाएगी, ये हर साल विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो पिछला आंकड़ा एग्जाम में पूछा जाएगा कि विश्व बैंक ने जो है 2019 में जो आपका डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया था, उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी। तो देखिए, जो आपका अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आपका अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुआ था, इसमें भारत 63वें स्थान पर था और न्यूजीलैंड इसमें पहले स्थान पर था। ये दोनों आंकड़े याद रखिएगा, यही एग्जाम में आएगा। 24वां कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए, लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। और 25वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो देखिए, ये प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ आपके थे डॉक्टर एस पद्मावती। ठीक है, डॉक्टर एस पद्मावती के बारे में मैं आपको कुछ विशेष चीज़ें बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो आपकी डॉक्टर एस पद्मावती हैं, ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। देखिए, कार्डियोलॉजी मतलब हृदय से संबंधित हो गया। और इन्हें जो है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। ये लाइन आपको नोट कर लेनी है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और सबसे खास बात जो आपकी डॉक्टर एस पद्मावती हैं, तो ये जो है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी और इनका जन्म म्यांमार बर्मा में दुनिया के स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से एक साल पहले 1917 में हुआ था। तो ये डिटेल्स इनके बारे में याद रखिएगा। और 26वां प्रश्न है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपकी अविग सरकार है, इनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 27वां कि हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो देखिए, ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है और ये शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का है, जब कुडप्पा क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराज के अधीन था। और 28वां प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी की कितना संग्रह किया गया था। देखिए, ये आंकड़े मंथ वाइज भेजे जाते हैं, किस महीने में क्या रिपोर्ट रहा। तो देखिए, अगस्त 2020 में टोटल 86,449 करोड़ रुपए के जीएसटी का जो है संग्रह किया गया था और ये लगातार दूसरा महीना जब जीएसटी संग्रह कम हुआ है। इससे पहले जुलाई में ये संग्रह था जीएसटी का 87,422 करोड़ रुपए। ठीक है, ये करोड़ में है, यहाँ पे रुपया खाली लिखा हुआ है, इसको करोड़ ऐड कर लीजिएगा। देखिए, सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह 12% जो है ये कम रहा इस बार। और पिछले साल इसी महीने में जीएसटी का कर संग्रह यानी कि जो आपका अगस्त का महीना था, तो अगस्त महीने में जीएसटी का संग्रह कितना था 98,202 करोड़ रुपए और इस साल अगस्त महीने में कितना रहा 86,449 करोड़ रुपए। 29वां कि विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका ये वर्ल्ड कोकोनट डे यानी कि विश्व नारियल दिवस है, इसको हम 2 सितंबर को मनाते हैं। और 2020 के लिए विश्व नारियल दिवस की थीम है दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। और 30वां प्रश्न की हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए थे। तो देखिए, सितंबर महीने में राजनाथ सिंह जी गए थे रूस यात्रा पर, किस लिए, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और देखिए, इससे पहले ये 24 जून को भी गए थे रूस की मॉस्को में, वहाँ पर विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो ये इनकी दूसरी यात्रा रही। और देखिए, जो आपका संघाई सहयोग संगठन है यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। स्थापना इसकी 15 जून 2001 को हुई थी। 31वां की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है। तो देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना
एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू बकाया चुकाने के लिए टोटल 10 सालों का समय दिया है। 32वां कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में अभी हाल ही में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो आपका उज्जैन में, देखिए उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में वहाँ जो शिवलिंग है उस पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस शिवलिंग का क्षरण हो रहा है इस पंचामृत को इस पर जो है गिराने से, चढ़ाने से। 33वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने समूह की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको जो है स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है समूह ग की नौकरियों में अभी हाल ही में टोटल 20 नए खेलों को शामिल करके इन खिलाड़ियों को स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। और ये 20 नए खेल कौन से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन खेलों में मल्लखम्ब, रग्बी, रस्साकसी, बेसबॉल, रस्साकसी और बास्केटबॉल, पैरालंपिक और पैरा एशियाड खेल शामिल हैं। देखिए इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और मतलब इन सब के सही सही जो है कुल 43 खेल शामिल थे। और इन खेलों में अभी ये कुछ और नए खेल शामिल हो गए हैं और इन खेलों की संख्या 20 है, यानी कि पहले 43 था अब 20, यानी कि टोटल 63 खेल ऐसे हो गए हैं, ठीक है, जिनके खिलाड़ियों को अब जो है स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी दी जाएगी समूह ग में। और 34वां प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। तो देखिए ये भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ आपके हैं लीशा सिंह। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और एक भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं, लीशा सिंह को जो है अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। 35वां की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं इनका नाम है हेमंत खत्री। और हेमंत खत्री ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष के पद पर LV शरद बाबू का स्थान लिया है। देखिए जो आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है इसको स्थापित किया गया था 22 जून 1941 को और इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। 36वां की हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए प्रमोद चंद्र मोदी का जो कार्यकाल है ये 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। और ये 6 महीने कौन से कब स्टार्ट होंगे। देखिए इनका जो ये 6 महीने का एक्सटेंशन वाला कार्यकाल है ये 1/9/2020 से 28/2/2021 तक होगा, ठीक है, या फिर अगले आदेश तक होगा जब तक जो है किसी अन्य व्यक्ति केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में नियुक्ति ना हो जाए या फिर सरकार इनको मतलब इस पद से हटा ना दे। तो डिटेल्स याद रखिएगा। और जो आपका ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। और 37वां प्रश्न है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी। तो देखिए भारत की जो पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है इनका नाम है M वीर लक्ष्मी। और देखिए जबकि M वीर लक्ष्मी है इनको अभी हाल ही में तमिलनाडु में जो है लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में अपॉइंट किया गया है। 38वां प्रश्न की वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत 48वें स्थान पर है और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर USA है, चौथे स्थान पर आपका यूनाइटेड किंगडम है, 5वें स्थान पर नीदरलैंड है और भारत 48वें स्थान पर है, ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। 39वां की हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका लद्दाख और लक्षद्वीप है इन दोनों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है सितंबर महीने में। और देखिए इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। 40वां की हाल ही में भारत ने PUBG गेम समेत कितने चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए हाल ही में भारत ने PUBG गेम सहित टोटल 118 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था सितंबर महीने में। 41वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी। तो देखिए केंद्र सरकार ने भी हाल ही में कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी सहित उर्दू को जो है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। और सबसे विशेष बात यह है कि कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा।
42वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और फिनलैंड के सहयोग को मंजूरी दी है। देखिए जो आपका फिनलैंड देश है इसकी कैपिटल है हेलसिंकी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं साना मारिन और यहाँ की करेंसी यूरो है और फिनलैंड की पॉपुलेशन है 55.2 लाख। 43वां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने सितंबर महीने में वाटर हीरोज प्रतियोगिता को शुरू किया था और ये प्रतियोगिता जो है ये लोगों को प्रोत्साहित करेगी और देश भर में जल संरक्षण में सर्वोत्तम प्रयासों को एकत्र करेगी ये वाटर हीरोज प्रतियोगिता। 44वां की राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 मनाया गया 1 से 7 सितंबर 2020 तक। और 45वां की किस व्यक्ति को रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में वीके यादव को बनाया गया है रेलवे बोर्ड का सीईओ। पहले ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे लेकिन अब इनको बना दिया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड का। और 46वां प्रश्न की हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा है कि अब जो इस बार वार्षिक परीक्षा होगी तो इसमें 30% सिलेबस कम कर दिया जाएगा क्योंकि देखिए कोरोना के कारण स्कूल बंद चल रहे हैं और बच्चे जो है ये क्लासेज ले नहीं पा रहे हैं तो एग्ज़ाम में कंप्लीट सिलेबस के अनुसार एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है देखिए जो हिमाचल प्रदेश राज्य है गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल यहाँ की देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी हिमाचल प्रदेश की शिमला और शीतकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला। मुख्यमंत्री यहाँ के हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। 47वां की हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत का रक्षा मंत्रालय है इसने कुल 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। और ये अनुबंध जो है रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो के साथ किया है। और 48वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है। तो देखिए अभी चीन ने भारत के खिलाफ अपनी एक मिसाइल स्थापित की थी कैलाश मानसरोवर के पास। और आपको बता दूं चीन ने कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास जो है एक मिसाइल साइट का निर्माण किया और वहां पर अपनी DF-21 नाम की एक मिसाइल जो है तैयार की जो कि एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 49वां की हाल ही में किस व्यक्ति को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत बनाए गए राजकुमार श्रीवास्तव। 50वां प्रश्न के निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश की। इसने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी चीनी कंपनी जो है ये टेंडर नहीं डाल पाएगी, ठेका नहीं मिलेगा उसको। 51वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सेवाओं में नॉन गजेटेड पदों पर भर्ती के लिए बनाई गई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तर्ज पर किस एजेंसी के गठन की घोषणा की है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अब एक नया रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा, इसका नाम होगा यूपी रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि UPRA। और 52वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी आंध्र प्रदेश की है, इसने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया। और देखिए आंध्र प्रदेश के जो सूचना मंत्री हैं परनी वेंकट रमैया, इन्होंने कहा है कि अब अगर कोई भी इस रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम को खेलते हुए पकड़ा गया तो उसको 6 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा। और कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के जितने भी आयोजक होंगे तो उनको जो है पहली बार अगर वो पकड़े जाते हैं ऐसा अपराध करते हुए तो उनको 1 साल के लिए जेल में ठूस दिया जाएगा। ठीक है और अगर वो दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो जुर्माना भी लगेगा उन पर और 2 साल के लिए उनको अंदर कर दिया जाएगा। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश में टोटल 13 जिले हैं। 53वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। तो देखिए ये देश आपका बांग्लादेश है। अभी हाल ही में बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीनों दोनों पर जो है अधिकार देने की घोषणा की है। 55वां है कि भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी का जो 11वां संस्करण है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया।
तो देखिए भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में इंद्र नेवी का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए जो आपका इंद्र नेवी है ये जो है एक द्विवार्षिक यानी कि 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला एक समुद्री अभ्यास है और इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया गया था। 56वां की हाल ही में रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी पर पॉलिसी को जारी रखने की घोषणा की है। तो देखिए रूस की सरकार ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेंगे। रूस की बात करूँ, देखिए रूस की कैपिटल मॉस्को है, प्रेसिडेंट यहाँ के हैं व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रशियन रूबल। 57वां की किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने कहा है कि अब जितने भी विशेष पर्व होंगे जैसे कि दशहरा, दिवाली और नव वर्ष के पहले लोग क्या करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड वगैरह छपवाते हैं, कैलेंडर वगैरह छपवाते हैं, डायरी वगैरह छपवाते हैं, तो इन सब की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार ने। 58वां प्रश्न है कि भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए ये राइफल आपका है AK-203 राइफल। अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ एग्रीमेंट किया है और इसके बाद अब जो आपका ये AK-203 राइफल है इसका भारत में ही निर्माण किया जाएगा। 59वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। ठीक है, इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है इमरान खान, ठीक है, तो इमरान खान के विशेष सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। 60वां प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ी को हटाने का निर्देश दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि दिल्ली में जितने भी ऐसे रेलवे के ट्रैक हैं इनके किनारे जितने बसें ये झुग्गी झोपड़ी हैं जो कि 140 किलोमीटर की दायरे में है, ठीक है, तो इनको हटा दिया जाए और इनकी संख्या कितनी है, लगभग 48,000। 61वां की हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम किया। तो देखिए ये भारतीय ग्रैंड मास्टर आपके हैं पी इनियन। देखिए साथ में उत्तर बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, इससे रिवीजन होते चलेगा आपका। 62वां की हाल ही में किसे साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में मुरली रामकृष्णन को बनाया गया है साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO। देखिए जो आपका साउथ इंडियन बैंक है इसका मुख्यालय है केरल के त्रिशूर में और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। 63वां की हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया। तो देखिए जब कि डेविड कैपेल हैं ये इंग्लैंड के एक पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। और 64वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक के द्वारा होम उत्सव नाम का एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका ICICI बैंक है इसके द्वारा होम उत्सव नाम का एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया गया था। 65वां प्रश्न है कि किस अभिनेता को बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। 66वां की किस उपराष्ट्रपति के जन्मदिन को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, तो इनके जन्मदिन को पूरे भारत में जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और ये तिथि आपकी है 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के रूप में। 67वां की इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को हम 5 सितंबर को मनाते हैं। 68वां की रूस की अध्यक्षता में आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो देखिए जो आपका 5वां ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों का बैठक था जो कि हाल ही में रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, तो इसमें जो भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है, इन्होंने इसमें भारत का लीडरशिप किया। देखिए जो आपका ब्रिक्स है ये 5 देशों का संगठन है। ये देश आपके हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 69वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए इस आई रखवाली एप्लीकेशन को पंजाब की सरकार ने लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन को पंजाब में पर्यावरण की स्थिति को जो है बनाए रखने और लोगों को जागरूक करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है इस आई रखवाली ऐप को। और 70वां प्रश्न है कि किस क्रिकेटर को स्पोर्ट बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। तो देखिए हाल ही में ड्वेन ब्रावो को अपॉइंट किया गया है स्पोर्ट बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर के रूप में। 71वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा इंग्लिश प्रो नाम का एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया।
तो देखिए जो आपका ये इंग्लिश प्रो नाम का फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको रमेश पोखरियाल निशंक जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। और देखिए जो आपका ये इंग्लिश प्रो नाम का ऐप है, ये ऐप शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो कि एक शैक्षिक संसाधन के रूप में काम करेगा। बात करवाएं कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज नामक पुस्तक लॉन्च किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया था। और 73वां है सितंबर 2020 में किस देश के द्वारा वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई। तो देखिए सितंबर 2020 में सऊदी अरब के द्वारा वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई थी। 74वां की पोप फ्रांसिस की नई पुस्तक लेट अस ड्रीम का विमोचन कब किया गया। तो देखिए पोप फ्रांसिस की नई पुस्तक लेट अस ड्रीम का विमोचन किया गया दिसंबर 2020 में। और इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस ये बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाती है। 75वां की हाल ही में किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। तो देखिए अभी हाल ही में जर्मनी ने भारत के साथ एक इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की। देखिए उत्तर बताते चलिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक कर दीजिएगा, और इसके लिंक को आप कॉपी करके शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोग भी इस सेशन जुड़ सकें। 76वां की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के लिए राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगा दी है। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा था कि अब जो है 1 से 8 तक जितने भी मतलब कक्षाएं होंगी सरकारी क्लासों में, ठीक है, तो उनमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी ताकि बच्चे अंग्रेजी मीडियम का माहौल अपने सरकारी स्कूलों में ले सकेंगे। लेकिन अभी हाल ही में इस फैसले को पलट दिया वहाँ की कोर्ट ने। 77वां की हाल ही में जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किस कीमती पत्थर आभूषण के लिए पहली बार वर्चुअल क्रेता और विक्रेता मीट का आयोजन किया गया था। तो देखिए ये कीमती पत्थर या फिर आभूषण आपका है लूज डायमंड, ठीक है। देखिए जो आपका जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। 78वां की हाल ही में IOC यानी कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन पारादीप रिफाइनरी के द्वारा किराए पर लिए गए क्रूड कैरियर का क्या नाम है जिसमें अभी हाल ही में आग लग गई थी। देखिए सितंबर महीने में एक दुर्घटना हो गई थी, और ये दुर्घटना हुई थी न्यू डायमंड नाम के एक जो है क्रूड कैरियर यानी कि जहाज है जो क्रूड ऑयल का कैरियर करता है, इसको ढोता है दूसरे देशों लाकर जो है पहुंचाता है भारत में। और इस जहाज यानी कि इस न्यू डायमंड नाम क्रूड कैरियर को जो है किसने किराए पर लिया था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पारादीप रिफाइनरी ने। देखिए वेरी लार्ज क्रूड कैरियर जिसका नाम न्यू डायमंड है, तो न्यू डायमंड को अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पारादीप रिफाइनरी के द्वारा किराए पर लिया गया था। इसमें श्रीलंका के पूर्वी तट पर अभी हाल ही में आग लग गई। ये कैरियर जो है, ये तेल टैंकर जो है, ये न्यू डायमंड कुवैत से जो है इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहा था, लेकिन इसमें श्रीलंका के पास आग लग गई थी। 79वां की हाल ही में हिचमे मेचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो देखिए जो आपके हिचमे मेचीची हैं ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 80वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए जापान के साथ एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। देखिए जो आपका जापान है ये आपका ईस्ट एशिया में स्थित है, जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी जैपनीज येन है, पॉपुलेशन है 12.65 करोड़, और जापान की राष्ट्रीय भाषा जैपनीज है। देखिए अभी हाल ही में जापान के एक नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, बाकी मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है। 81वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं छत्रपति शिवाजी, इनको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। 82वां की किस कंपनी को फिनटेक 250 की सूची में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक स्टार्टअप का नाम दिया गया है। तो देखिए फिनटेक 250 की सूची में हाल ही में रेजर पे को सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक स्टार्टअप का नाम दिया गया है। 83वां की सितंबर 2020 में भारत ने समुद्री सुरक्षा और सहकारिता पर किस देश के साथ एक आभासी बैठक की। तो देखिए सितंबर 2020 में भारत ने समुद्री सुरक्षा और सहकारिता पर अभियाली में नाइजीरिया के साथ एक आभासी बैठक की थी। देखिए जो आपका नाइजीरिया देश है, इसकी कैपिटल है अबुजा, करेंसी है नाइजीरियन नायरा, और पॉपुलेशन है 19.59 करोड़, और नाइजीरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश।
देखिए कैपिटल करेंसी दोनों याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं आजकल। 84वां की किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने 2023 से 2024 तक 1 बिलियन टन ईंधन उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई है कोल इंडिया लिमिटेड, इसने जो है 2023 से 2024 तक 1 बिलियन टन ईंधन उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुल 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का जो है निर्णय लिया है। और 50वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फाडा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं विंकेश गुलाटी, इनको अभी हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए जो आपका ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 86वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में केनिची आयुकावा को बनाया गया है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष। और देखिए जो आपका सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है इसकी स्थापना जुलाई 2012 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 87वां की किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में नीतीश्वर कुमार को जो है जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा, इनका प्रमुख सचिव अपॉइंट किया गया है। 88वां की किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? उत्तर बताइए। देखिए इयान बेल जो है आपके इंग्लैंड के क्रिकेटर थे और इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 89वां की पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया था। 90वां प्रश्न की किस शिक्षण संस्थान ने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डे को डिवाइस लॉन्च किया? तो देखिए अभी हाल ही में IIT दिल्ली जो इसने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डे को डिवाइस लॉन्च किया है। और 91वां प्रश्न की हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र का आयोजन किया? तो देखिए इसका आयोजन जो है भूटान ने किया था, याद रखिएगा भूटान ने अभी हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया और प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र का आयोजन किया था। 92वां की किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए जबकि युवराज खाटीवाड़ा ये नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री थे और युवराज खाटीवाड़ा जो है सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। 93वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिए अभी हाल ही में PD बघेला को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है और उन्होंने इस पद पर RS शर्मा का स्थान लिया है। देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसको शॉर्ट में हम ट्राई कहते हैं, आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा। और जो ये ट्राई है तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। 94वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो यानी कि स्पारो शुरू किया गया? तो देखिए इस स्पारो नामक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने और अभी हाल ही में इसे जम्मू और कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा, इसको लॉन्च किया। 95वां प्रश्न की इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीता? तो देखिए इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस को जीता है पियरे गैसली ने। और विश्व साक्षरता दिवस जो है किस दिन मनाता है? तो देखिए विश्व साक्षरता दिवस को मनाते हैं 8 सितंबर को। और 2020 का विश्व साक्षरता दिवस जो है तो देखिए इसका विषय विशेष रूप से लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड में शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित है। 97वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में स्थित इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया? तो देखिए जो आपका इडनीर मठ है आपका केरल में स्थित है और यहीं पर केशवानंद भारती रहा करते थे, इनका निधन हो गया है। 98वां प्रश्न की हाल ही में किस ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक का निधन हो गया जिनकी पहली फीचर फिल्म क्लोजली वॉच्ड ट्रेंस ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो देखिए इनका नाम है जीरी मेंजेल, याद रखिएगा
कि जीरी मेंजल जो है ये एक ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक थे और इनकी जो पहली फीचर फिल्म थी क्लोजली वॉच्ड ट्रेंड्स, ठीक है। इसने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। देखिए, जो आपकी जीरी मेंजेल हैं तो इनका जन्म 23 फरवरी को 1938 में हुआ था प्राग, चेकोस्लोविया में, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप। 99वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो देखिए, ये देश आपका है सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 2020 की गतिविधियों के लिए रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल विषय का जो है चयन किया गया था। और 100वां प्रश्न है कि फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो देखिए, जो आपका फिच रेटिंग से इसने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में टोटल 10.5% के भारी गिरावट का अनुमान जताया है। और 102वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई? तो देखिए, इस द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं। और इस रिपोर्ट में कुछ और भी बातें कही गई हैं। देखिए, इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची जारी की गई है। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं ये आपके हैं केरल, गोवा, त्रिपुरा और तमिलनाडु, मिजोरम। ये क्रम है 1 से 5 तक, ठीक है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर बिहार है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर झारखंड, चौथे मध्य प्रदेश, पांचवें पर छत्तीसगढ़ है। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा आप। 103वां प्रश्न है कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया? तो देखिए, जो भारत का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है इसने अभी हाल ही में किरण नाम के एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन को शुरू किया है। और इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। और ये हेल्पलाइन है 1800-500-0019। 104वां प्रश्न की व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए अभी हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए, जो आपका व्हाट्सएप है इसने अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। 105वां प्रश्न है कि हाल ही में किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया जिन्होंने मंजिलें और भी हैं 1974, रावण 1984 और फिर तेरी कहानी याद 1993 जैसी फिल्मों का निर्माण किया था? तो देखिए, ये फिल्म निर्माता आपके थे जानी बख्शी। इनकी फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है, जवानी और बुढ़ापे दोनों की। 106वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो आपका बन रहा है अयोध्या एयरपोर्ट, अब ये भगवान श्री राम के नाम से जाना जाएगा और ये 2021-22 तक बनकर तैयार होगा, ठीक है। 107वां प्रश्न है कि भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है? तो देखिए, भारत जो ये इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है। 108वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो देखिए, ये देश आपका है रूस, यानी कि रसिया। रूस यानी कि रसिया ने हाल ही में कोरोना का जो टीका है तो इसको आम जनता के लिए जारी कर दिया है। और रूस की जो कोरोना वैक्सीन है इसका नाम है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी का इसको रूस ने बनाया है। ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है। 109वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, ये तेलुगु फिल्म अभिनेता आपके थे जयप्रकाश रेड्डी। इनको आपने देखा होगा, वर्दी वगैरह पहन के बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे साउथ की फिल्मों में। और 110वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो देखिए, ये खिलाड़ी आपके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और सवाल ये उठता है कि दुनिया के पहले ऐसे कौन से खिलाड़ी फुटबॉलर हैं जिन्होंने 100 गोल किए थे? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड है ईरान के अली दही के नाम से। इन्होंने सबसे पहले 100 गोल पूरे किए थे। 111वां प्रश्न की निम्न में से कौन सी टीम ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? तो देखिए, ये टीम आपकी है ऑस्ट्रेलिया की। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ICC की T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है। और इस रैंकिंग में जो है इंग्लैंड दूसरे स्थान पर और भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है। 112वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है?
तो देखिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में टोटल 9 भारतीय राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है। और आपको बता दूं बांस के क्लस्टर की स्थापना ये जो आपके लिए जो आपके ये 9 राज्य चुने गए हैं, ये राज्य आपके हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक। 113वां प्रश्न कि हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जो है 50 मीटर के दायरे में कहा है कि इसको अगर यहाँ पे स्कूल है, स्कूल की बाउंड्री है, सिर्फ 50 मीटर आप नापिए और इसके बाद फिर आप जो है जंक फूड वगैरह बेच सकते हैं, यानी कि इसके करीब में आप नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, बेचेंगे तो जेल में आपको डाल दिया जाएगा और साथ में इसका प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते 50 मीटर के दायरे में। देखिए जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण है, इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। 114वां प्रश्न है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया। तो देखिए 2020-21 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ये उषा मंगेशकर को दिया गया है और इस पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है और एक प्रमाण पत्र है और एक स्मृति चिन्ह है। ठीक है, ये तीनों उषा मंगेशकर को दिया गया। 115वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। तो देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, नोट करते रहिए इसको और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बाकी पीडीएफ में आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। 116वां प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने किस स्थान पर वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। तो देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में कर्नाटका के बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है जिसका नाम है वीर सावरकर फ्लाईओवर। ठीक है, वीर सावरकर जो है ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 117वां प्रश्न है अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। 118वां प्रश्न है 118वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक के बैंकिंग कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के बैंकिंग कारोबार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। 119वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। तो देखिए जो हरसिमरत कौर बादल थी इन्होंने हाल ही में जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया था और इस जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का नाम था मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 120वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके प्रोफेसर गोविंद स्वरूप हैं इनका जन्म भारत में हुआ था और ये भारत के एक जाने माने और भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1929 को ठाकुर द्वार यूनाइटेड प्रांत ब्रिटिश भारत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो यूनाइटेड प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। और 121वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। तो देखिए राजस्थान के जयपुर में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर महीने में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। 122वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया। तो देखिए ये बैंक आपका है बैंक ऑफ इंडिया, इसने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। 123वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन परेश रावल जी बनाए गए हैं। 124वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो देखिए वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया है। 125वां कि हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है। तो देखिए अभी हाल ही में युवराज सिंह ने कहा कि भैया अभी तो मैं जवान हूँ और अभी मैं और खेलूंगा, हमारा जो संन्यास है उसको रद्द कर दिया जाए और मुझे खेलने का मौका दिया जाए। 126वां प्रश्न कि हाल ही में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। तो देखिए अमेरिका की जो कंपनी है सिल्वर लेक, इसने अभी हाल ही में 1.7% हिस्सेदारी खरीदी है रिलायंस रिटेल में। और देखिए अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक जो है इसने रिलायंस रिटेल में कुल 7500 करोड़ रुपए निवेश करके ये हिस्सेदारी खरीदी है और इसके बदले इसको मिली है 1.7% हिस्सेदारी।
देखिए जो आपकी अमेरिका कंपनी सिल्वर लेक है, इसने जो आपका रिलायंस रिटेल है इसमें निवेश करने से पहले रिलायंस का जो जियो है, ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म, इसमें भी 10,200 करोड़ रुपए का निवेश किया था इसके पहले। 127वां प्रश्न है कि प्लेयर स्पॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो देखिए प्लेयर स्पॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंथना। प्ले स्पॉट क्या है, ये एक फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग ऐप है जो कि अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है। 128वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने पहली बार किन दो देशों के साथ मिलकर वर्चुअल त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर पहली बार वर्चुअल त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया था। और इस बैठक में किसने किसने भाग लिया। देखिए इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेशी मामलों के महासचिव फ्रांसवा डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग और व्यापार सचिव फ्रांसीसी एडम्सन ने की थी। 129वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नाम का एक नया ऋण योजना शुरू किया है। तो देखिए अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2020 में जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नाम की एक नए ऋण योजना को शुरू किया। देखिए सफल का पूरा नाम है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। ये मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वाले जो किसान हैं उन पर केंद्रित होगा। उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी जिन्होंने पहले कभी भी ये लोन वगैरह ऋण वगैरह नहीं लिया है। 130वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का उद्घाटन किया। तो देखिए भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का उद्घाटन अभी हाल ही में जगन मोहन रेड्डी ने किया, ठीक है। 131वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के सशस्त्र बलों और किस देश के आत्मरक्षा बलों के बीच में आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच में भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। 132वां प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को कितने लाख टन तक बढ़ाना है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट है कि जो आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसके टारगेट के अनुसार 2024 से 25 तक जो है टोटल जो आपका मछली का उत्पादन है इसको बढ़ाकर 70 लाख टन करना है। 133वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना शुरू की गई। तो देखिए इस YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। और 34वां प्रश्न है कि पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किस किया गया। तो देखिए ये तिथि आपकी है 8 सितंबर 2020। और जो आपका ये वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट था तो देखिए इस समिट में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल स्टेनली विटिंगटन ने जो है मुख्य भाषण प्रस्तुत किया था। और इसका उद्घाटन देखिए पीएम मोदी ने किया था। और 135वां प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो देखिए रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में टोटल जो है 9 यानी देखिए -9 की बात हो रही, ठीक है। तो 9% की गिरावट होगी यानी कि -9% रहेगी भारत की जीडीपी, ऐसा अनुमान है किसका, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का। 136वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका कर्नाटक राज्य है वहाँ पर स्थित जो हुबली रेलवे स्टेशन था, ठीक है, तो इसका नाम बदल दिया गया और उसको श्री शुद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम दे दिया गया। 137वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नाम का एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। तो देखिए बैंक आपका है ICICI बैंक, याद रखिएगा ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नाम का एक नया प्रोडक्ट उत्पाद लॉन्च किया। 138वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंदिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्राप्त की। तो देखिए ये मंदिर आपका है स्वर्ण मंदिर। इसने बी में सितंबर महीने में गृह मंत्रालय से विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्राप्त की थी। 139वां है कि हाल ही में महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने भारत की किस महिला को जो है दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है।
तो देखिए ये महिला आपकी है प्रीति सूदन। याद रखिएगा कि कोरोना महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने भारत की जो प्रीति सूदन है तो इनको जो है दुनिया भर से चुने गए टोटल 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है। तो भारत के लिए काफ़ी सम्मान की बात है। 140वां की किस महिला भारतीय पुलिस अधिकारी ने पिछले साल वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड मेडल में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया? तो देखिए ये भारतीय महिला पुलिस अधिकारी हैं पूनम खत्री। याद रखिएगा पूनम खत्री जो है जो कि भारतीय महिला पुलिस अधिकारी है, इन्होंने पिछले साल यानी कि 2019 में जो आपका वुशु विश्व चैंपियनशिप आयोजित किया गया था तो इसमें जीते अपने रजत पदक के गोल्ड मेडल में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। और 141वां प्रश्न है कि हाल ही में युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए जो आपका डिजिटल कौशल प्रशिक्षण है, ठीक है, तो हाल ही में युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने लिंक्डइन के साथ साझेदारी की थी। और देखिए जो आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है इसके CEO और MD हैं मनीष कुमार और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और लिंक्डइन जो आपका कंपनी है, ठीक है, तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और CEO हैं रयान रोजलेंस्की और लिंक्डइन का मुख्यालय आपका है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। 142वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर फ्रांस से आए पहले कितने राइफल एयरक्राफ्टों को जो है औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में 10 सितंबर को टोटल 5 राफेल एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया भारतीय वायुसेना में। देखिए फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को पहले 5 ये जो आपके राफेल एयरक्राफ्ट हैं ये भारत पहुंचे थे। और 143वां कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो देखिए ये मंत्रालय आपका शिक्षा मंत्रालय, इसके द्वारा अभी हाल ही में 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 144वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी कंपनी मास्टर कार्ड है इसने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया। देखिए मास्टर कार्ड के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा हैं और उसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। 145वां कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में जो आपका ट्विटर है इसने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया था। 146वां कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2020 यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो ये तिथि आपकी है 10 सितंबर और 2020 के विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम थी वॉकिंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। 147वां प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 की मेजबानी किस भारतीय शहर के द्वारा की जाएगी? तो देखिए एयरो इंडिया 2021 की मेजबानी बेंगलुरु के द्वारा की जाएगी। एयरो इंडिया शो का 13वां संस्करण अगले साल 3 फरवरी से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित होगा। 148वां प्रश्न कि हाल ही में सीमा मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 5 बिंदु योजना पर सहमति व्यक्त की है? उत्तर बताइए। देखिए ये देश आपका चाइना है। अभी हाल ही में चाइना के साथ भारत ने 5 बिंदु योजना पर सहमति व्यक्त की। 149वां कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक किस महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी? तो देखिए ये महीना आपका है नवंबर का। नवंबर महीने में संघाई सहयोग संगठन के राज्याध्यक्षों की परिषद की बैठक जो है आयोजित की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। देखिए जब संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है और स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। 150वां कि किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका का प्रशासक अपॉइंट किया गया है? तो देखिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के प्रशासक बने हैं गौरव गुप्ता। तो 150 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 151वें प्रश्न से जो है अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 2 का जल्दी मैं उसको अपलोड कर दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो पहले इस वीडियो को बढ़िया से देख डालिए। PDF डाउनलोड करना चाहते तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और पुराने जितने भी वीडियोस हैं मंथली करंट अफेयर के उनको देख डालिए और तब जाके अपनी जो PCS की परीक्षा है या फिर रेलवे परीक्षा है उसमें बैठिए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।